Hello bachcho, let's read out the question first. For question, two statements are given, one labeled assertion and other labeled reason. Select the correct answer to these questions from codes A, B and C, A, B, C and D as given below. So यहाँ पर सिंपली हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, असर्शन एंड रीजन, और हमें चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसके अकॉर्डिंग हमें गिवन ऑप्शन ए, बी एंड सी में डी में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। सो स्टेटमेंट फर्स्ट में यानी कि जो असर्शन की स्टेटमेंट है उसमें क्या बोल रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से दर्शाया गया है, ई वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस्ड by a small charge q naught is q naught square into a vector of r vector। यानी कि सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फोर्स आ रही है वो q नॉट स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के इक्वल आ रही है, और उसका रीजन बोल रहा है कि फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, फोर्स चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इक्वल होता है। सो चलिए इसको हम सॉल्यूशन के थ्रू देख लेते हैं। So first of all, let's see the key concept which we are going to use here for this question. So जैसा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, राइट। सो लेट्स सपोज कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने मान लिया राइटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट चार्ज Q एंटर होता है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर एक फोर्स एक्सर्ट होती है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। अब वो किस डायरेक्शन में होती है, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है, Q इंटू ई के इक्वल, और इस फोर्स को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इसी की कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। सो चलिए अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से बाय यूजिंग दिस की कॉन्सेप्ट, राइट। सो सबसे पहले यदि मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाऊं, सो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पर क्या गिवन है, ई वेक्टर ऑफ आर वेक्टर के इक्वल, ठीक है। और इस तरह से यदि मैं चार्ज को कंसिडर करूं, सो चार्ज यहाँ पर हमें गिवन है Q नॉट के इक्वल। सो सिंपली यदि मैं इसे हमारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो ये क्या आ जाएगा, Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ आर वेक्टर हो जाएगा। सो देखिए ये हमारी आ रही है जो फोर्स एक्सपीरियंस होंगी इस Q नॉट चार्ज के द्वारा, और बाकी जो असर्शन है उसमें हमें गिवन क्या है, Q नॉट का स्क्वायर, और जो फोर्स हमने निकाला है वो क्या आ रही है, Q नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऑफ आर वेक्टर से, यानी कि यहाँ पर जो असर्शन है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, असर्शन इज फॉल्स। बट यदि मैं रीजन देखूं, सो रीजन यहां से ट्रू हो जाएगा, क्योंकि देखिए रीजन क्या बोल रहा है, फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। सो यहाँ पर हमने जो कंसेप्ट में लिखा है दैट इज एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। सो एफ ऑफ ई क्या है, एक फोर्स है, क्यू क्या है, एक चार्ज है, राइट, मल्टीप्लाई बाय ई क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, राइट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है। सो इसके द्वारा रीजन क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं रीजन इज ट्रू। ओके, सो दिस इज द कंप्लीट रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो यदि हम ऑप्शन चेक करें, सो असर्शन फॉल्स था बट रीजन ट्रू था, यानी कि ऑप्शन सी will become correct answer for this question. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.